सुनी कि द्वारकाधीश कन्हैया मेरी बेटी के बर बन करके आएंगे। महाराज भीष्मक बहुत खुश हुए, क्योंकि महाराज हर किसी को ये पता है। वो तो देखो बात द्वापर सतयुग त्रेता की तो बात छोड़ो, आज के कलयुग में भी कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि हमारी बेटी ऐसे घर में पहुंच जाए जो बेटी को कदम कदम पर कष्ट मिले। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरी बेटी सारे जीवन सुखी रहे। और एक बात याद रखना कि बेटी की पीड़ा माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते। हर कोई अपनी समझदारी से तो यही सोचता है कि मेरी बेटी कभी भी ये समय मेरी बेटी के सामने ना आए जो मेरी बेटी किसी के सामने हाथ फैलाए। लेकिन विधि का विधान कभी कभी ऐसा होता है श्रोता बंधु कि कहते हैं कि समय की बात किसी को पता नहीं होती है, कि समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे पड़ती धूप समय पे बरसे पानी। क्योंकि वक्त का किसी को पता नहीं है कब किस पर कैसा वक्त आ जाए। महाराज भीष्मक बड़े खुश हुए और जो ये बात सुनी जाकर के अपनी प्राण प्रिय रुक्मिणी की मां से कहने लगे कि हमारी बेटी की दुर्दशा महाराज नारद ने मुझे बता दी। श्रोता बंधुओं, वहां से चले हैं और पहुंच गए हैं राज दरबार में। सभी लोगों को बता दिया, ये खुशखबरी दे दी। और इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा और वो समय आया कि रुक्मिणी नाम की जो कन्या है, नारद ने तो पहले ही बता दिया था कि ये कोई साधारण बेटी नहीं है। वो कन्या जब आंगन में बड़ी हुई तो सोते उठते चलते फिरते उसकी जुबान पर नाम आता है तो सिर्फ द्वारकाधीश कन्हैया का। रुक्मिणी भगवान कन्हैया की आराधना करती रहती है, चिंतन करती, मनन करती, गुणान्वान करती है। एक दिन की बात कि रुक्मिणी अपने दरवाजे पर बैठी है और कुछ संत महात्मा गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। और जिस समय रुक्मिणी ने ये सुना तो मन में सोचने लगी